नमस्कार दोस्तों, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के वैदिक काल टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का पहला वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जिसमें 68 क्वेश्चन कराए गए हैं। ये जो 116 क्वेश्चन है, 160 क्वेश्चन का ये क्विक रिवीजन है जो लूसेंट से लिया गया है। इसका पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो गया है। आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। उसका एक दूसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्विक रीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ करने के लिए। इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपथ ब्राह्मण और डी पंचविश ब्राह्मण। इसका आंसर बी होगा शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में और डी सूत्र काल में। इसका आंसर बी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। ये जो गोत्र की व्यवस्था है उत्तर वैदिक काल में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलोम विवाह का अर्थ है? ऑप्शन ए उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह और डी निम्न वर्ण पुरुष का और निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। इसका आंसर ए हो जाएगा उच्च वर्ण पुरुष का और निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अर्थात अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण पुरुष उच्च वर्ण का होगा, नारी निम्न वर्ण की होगी, और इस प्रकार का विवाह जो है अनुलोम विवाह कहलाता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह कर ले, बी जब उच्च वर्ण नारी निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह कर ले, सी जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह कर ले, डी जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह कर ले। इसका आंसर बी हो जाएगा जब उच्च वर्ण नारी निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह कर ले। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में यौ कहा जाता था? ऑप्शन ए गेहूँ, बी जौ, सी चावल और डी इसमें से कोई नहीं। सिंपल क्वेश्चन, जौ को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए चावल, बी गेहूँ, सी जौ और डी कपास। इसका आंसर ए हो जाएगा चावल। ब्रीहि शब्द जो है चावल के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, अथर्व का अर्थ है? ऑप्शन ए पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी श्रुति और डी दर्शन। इसका आंसर ए हो जाएगा पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेल कीजिए। एक तरफ दिया गया है शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद, दूसरी तरफ दिया गया है ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र और छंद शास्त्र। इसको आप 3 से 4 सेकंड में सुमेलित कीजिए, उसके बाद इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका पहले मिलान कर लेते हैं। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंध है, ये का पहला हो जाएगा। बी कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है, कल्पसूत्र कर्मकांड। और तीसरा सी का तीसरा हो जाएगा निरुक्त का संबंध शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है, और छंद का संबंध छंद शास्त्र से है। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि और डी पाणिनि। इसका आंसर डी हो जाएगा पाणिनि।
अर्थात अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी नारद स्मृति और डी पराशर स्मृति। इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। नेक्स्ट, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता और डी भागवत। इसका आंसर ये हो जाएगा रामायण। अर्थात आदि काव्य की संज्ञा जो है रामायण को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराण है। ऑप्शन ए मत्स्य, प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, बी भगवत पुराण, सी विष्णु पुराण और डी वायु पुराण। इसका आंसर ये हो जाएगा मत्स्य पुराण। अर्थात सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे मानी जाती है? ऑप्शन ए सिंधु, बी सरस्वती, सी परशुड़ी और डी शतुद्री। इसका आंसर बी हो जाएगा सरस्वती। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को मानी जाती है और सबसे अधिक वर्णन सिंधु का मिलता है। इसका आंसर बी सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऑप्शन ए कुल या कुटुंब, बी ग्राम, सी विश्व और डी जन। इसका आंसर ये हो जाएगा कुल या कुटुंब। नेक्स्ट, वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण और डी सूर्य। इसका आंसर ये हो जाएगा इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुलंघनीय कहा गया है? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। इसका आंसर डी हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में नरिष्ठ या सभा को सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, सभा और समितियों का वर्णन जो है अथर्ववेद में है, तो उसी वेद में जो है उसको अनुलंघनीय कहा गया होगा, इसलिए इसका भी आंसर अथर्ववेद हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता, बी जाबाल उपनिषद, सी सतमत ब्राह्मण और डी छांदोग्य उपनिषद। इसका आंसर हो जाएगा मैत्रायणी संहिता। अर्थात मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु और डी रुद्र। इसका आंसर हो जाएगा प्रजापति। प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है यज्ञ और दूसरा दिया गया है वो कब होता है। यज्ञ में पहला है राजसू यज्ञ, दूसरा अश्वमेध यज्ञ है, तीसरा वाजपेयी यज्ञ है, चौथा है अनिष्टोम यज्ञ है। दूसरे तरफ दिया गया है कि यह राजा के सिंहासन रोहण के संबंध से संबंधित था। दूसरा राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए यह यज्ञ किया जाता था। तीसरा है सर्व प्रदर्शन तथा मनोरंजन कार्य के लिए यह यज्ञ किया जाता था। और चौथा है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रसपान किया जाने वाला यज्ञ था यह। 2-3 सेकंड में इसको मिलाइए, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा, सिंपल है एकदम, बिल्कुल सीधा। आप देखें तो राजसू यज्ञ जो है राजा के सिंहासन से संबंधित था, पहला का ही। दूसरा है अश्वमेध यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। सी का तीसरा होगा वाजपेयी यज्ञ, यह सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। और डी का चौथा है निष्टोम यज्ञ, यह देवताओं को प्रसन्न करने हेतु
पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है। एक तरफ नदी दी गई है और एक तरफ नदी का जो नाम है प्राचीन नाम है, एक तरफ आधुनिक नाम है। इनको मिलान करना है। नदी में है परुशड़ी नदी, शतुद्री नदी, आस्किनी नदी और व्यवासा नदी है। प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम है रावी, सतलज, चिनाब और ब्यास। 2-3 सेकंड में इसका मिलान करें। इसका आंसर देखते हैं। परुशड़ी नदी ए का पहला हो जाएगा। परुशड़ी नदी रावी नदी का आधुनिक नाम है। शतुद्री नदी जो है सतलज नदी का नाम है। आस्किनी चिनाब को कहते हैं और विपाशा ब्यास को। इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, बी 15, सी 16 और डी 18। इसका आंसर सी हो जाएगा 16 संस्कार। संस्कार 100 से होता है 16, तो इसलिए संस्कार 16 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है विवाह और एक दिया गया है वो विवाह किस प्रकार का माना जाता है? पहला ब्राह्मण विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह और चौथा है प्रजापति विवाह। दूसरी तरफ दिया गया है समान वर्ण या समान जाति का विवाह। नेक्स्ट है पुरोहित का पारिश्रम में लिए गए कन्या के साथ विवाह। तीसरा है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया जाने वाला विवाह। और तीसरा है बिना दहेज का विवाह। 2-3 सेकंड में इसको सॉल्व करें, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। पहला इसका है ब्रह्म विवाह। ये पहला का ए का पहला हो जाएगा। ये समान वर्ण या जाति में समान जाति में किया जाने वाला विवाह ब्रह्म विवाह कहा जाता है। दूसरा है दैव विवाह। दैव विवाह जो है पुरोहित का पारिश्रम में लिए गए कन्या के साथ किया हुआ विवाह है, दैव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह, यह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह है। इस पहले तीसरे का सी का तीसरा और चौथा है डी प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का किया जाने वाला विवाह है। इस प्रकार इसका आंसर देखें तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सम्मिलित करना है। एक तरफ विवाह दिया गया, एक तरफ वो किस प्रकार का है वो दिया गया है। विवाह में पहला है गंधर्व विवाह, दूसरा है आसुर विवाह, तीसरा है राक्षस विवाह, चौथा है पैशाच विवाह। दूसरी तरफ जो दिया गया है वो पहला है प्रेम विवाह, दूसरा है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, तीसरा है पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, तीसरा है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 2-3 सेकंड में इसका मिलान करें। इसका आंसर देखते हैं। पहले का ये हो जाएगा गंधर्व विवाह प्रेम विवाह कहलाता है। दूसरा है आसुर विवाह। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह कहलाता है। आसुर विवाह या असुर विवाह। तीसरा है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जो होता है सी का तीसरा हो गया, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। डी है पैशाच विवाह। यह सोई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह है। इस प्रकार इसका आंसर पहला हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है तीन ऋण में शामिल है। ऑप्शन है देव ऋण, बी पितृ ऋण, सी ऋषि ऋण और डी मातृ ऋण। 3 ऋण में शामिल नहीं है कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा मातृ ऋण। मातृ ऋण जो है
पितृ ऋण के अंतर्गत माता और पिता दोनों का ऋण शामिल होता है। मातृ ऋण गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभाण संस्कृति है। ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदभाण, जिसको COCP भी कहते हैं। दूसरा है चित्रित धूसर मृदभाण, जिसको PGW भी कहते हैं। और तब तीसरा है A और B दोनों, और चौथा है D, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा गेरुवर्णी मृदभाण, अर्थात वैदिक काल के जो मृदभाण होते थे उसका रंग गेरुवर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभाण संबंधित है। ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदभाण संस्कृति, B चित्रित धूसर मृदभाण संस्कृति, और D C है A और B दोनों, और D इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर B हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभाण, अर्थात उत्तर वैदिक काल में जो मृदभाण था वो चित्रित धूसर मृदभाण था, और ऋग्वैदिक काल में जो मृदभाण था वो गेरुवर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभाण स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया? इसका आंसर B हो जाएगा भगवानपुर। इसमें पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर, दूसरा है भगवानपुर, तीसरा है हस्तिनापुर, और चौथा है कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर B हो जाएगा भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, B यजुर्वेद, C सामवेद, और D गृहसूत्र। इसका आंसर ये हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, B गाय, C स्त्री, और D है पुरोहित। ऋग्वेद में ये 97 क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन में ब्राह्मण, B गाय, C स्त्री, और D पुरोहित। सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है पदाधिकारियों का नाम दिया गया और दूसरा तरफ कार्य दिया गया है। जो पदाधिकारी हैं वो पहला है संग्रहित, दूसरा है भागदूत, तीसरा है छता या छत्री, और चौथा है अक्षपाव। दूसरी तरफ दिया गया कोषाध्यक्ष, कर संग्रहकर्ता, पासे के खेल में राजा का सहायक, और लास्ट है प्रतिहारी या राजा प्रसाद का सक्षक। इसका आंसर देखते हैं। ए का पहला हो जाए संग्रहित, जो होता है वो कोषाध्यक्ष होता है। भाग दूध, ये कर संग्रह करता भाग दूध कहलाता है। तीसरा है छता या छत्री, यह पासे के खेल में राजा का सहायक होता है, सी का तीसरा। और चौथा है अक्षपाव, यह जो है प्रतिहारी या राजा प्रसाद का सक्षक होता है। इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? ऑप्शन ए इंद्र, B वरुण, C सूर्य, और D विष्णु। इसका आंसर भी हो जाएगा वरुण। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। यह ऋतु परिवर्तन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? ऑप्शन ए इंद्र, B नासत्य अश्विन, C वरुण, और D मित्र। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका भी वरुण है, समुद्र का देवता भी वरुण ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन क्रमों या पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शन ए सूर्य, B सवित्री, C मित्र, और D विष्णु। इसका आंसर भी हो जाएगा, D हो जाएगा विष्णु। विष्णु ने तीन पगों को तीनों लोकों में माप लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। आपसे एक तरफ दिया गया है देवताओं का नाम दिया गया और दूसरी तरफ दिया गया है उनका कार्य किस तरह के देवता हैं।
एक तरफ जो पहली तरफ सूची में दिया गया है, पहला है पूषण, दूसरा है रुद्र, तीसरा है ध्योस या ध्यो, चौथा है अदिति। दूसरी तरफ है विवाह का देवता पहला, दूसरा है पशुओं का देवता, तीसरा है जगत के पिता और चौथा है देवों की महान माता। 2-3 सेकंड में इसको सुमेलित कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। पूषण, पूषण ये विवाह का देवता है, पहला का ही हो जाएगा। दूसरा है रुद्र, यह पशुओं का देवता। देव ये जगत के पिता माने जाते हैं, सी का तीसरा। और चौथा है अदिति, इसको देवों की महान माता कहा गया है। इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी राज्य कार्य संपद्धति से और डी अर्थशास्त्र से। इसका आंसर ये हो जाएगा समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वशिष्ठ, सी बी विश्वामित्र, सी इंद्र और डी परीक्षित। इसका आंसर भी हो जाएगा विश्वामित्र। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से और डी मिस्र से। इसका आंसर भी हो जाएगा ईरान से। अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए वे अश्वों रथों और कांसे के उपयोग से परिचित थे, बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, सी वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, और डी वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। इसका आंसर जो है, अगर हम देखें, अगर हम लूसेंट के अनुसार देखें तो इसका आंसर बी दिया गया है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। हाँ यही इसका वे जी सही इसका आंसर है। इसका आंसर बी ही होगा। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये गलत है। आर्यों के लिए लक्षण की विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के साथ संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए यास्किनी, बी परसड़ी, सी कुंभा क्रमु और डी विपास और सतुद्री। विपास की जगह कहीं कहीं विपाशा भी दिया रहता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, कुंभा और क्रमु। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म तथा रीत भारत की एक मिनट, इसको थोड़ा पहले और ऊपर करते हैं। अब देखते हैं 108 क्वेश्चन। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प कह रहा है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा जो विकल्प है बता रहा है कि रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अब इसमें नीचे कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। पहला विकल्प कह रहा है केवल एक सही है, दूसरा कह रहा है केवल 2 सही, तीसरे में कह रहा है एक और 2 दोनों सही है, और तीसरे में डी में कह रहा है न तो एक सही है न तो 2। इसका आंसर सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन ए पार्जिटर, बी AC दास, सी BG तिलक और डी जैकोबी। इस क्वेश्चन को हम अगर ठीक से दें तो इसका अर्थ ये हुआ आर्यों के आर्कटिक होम के सिद्धांत का पक्ष लिया किसने लिया था, या ये कह सकते हैं कि आर्य जो है, किसने यह बताया था कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो BG तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ सूची दिया गया,
वैदिक नदी दी गई, दूसरा आधुनिक नाम दिया गया, इसको हमें सम्मिलित करना है। वैदिक नदियाँ हैं, पहला ए है कुंभा, बी है पसणी, सी है सदानीरा और डी शतुद्री। आधुनिक नामों में गंडक, काबुल, रावी और सतलज। इसको आप 3-4 सेकंड में सम्मिलित कीजिए। अब हम इसका मिलान करते हैं। कुंभा नदी का संबंध काबुल से है, परुसड़ी जो है रावी नदी का नाम है, सदानीरा गंडक नदी और शतुद्री ये सतलज नदी का नाम है। और इस प्रकार इसका हम आंसर देखें तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऑप्शन ए 117, बी 1000, पहला ऑप्शन ए है 1017, बी है 1020, सी है 1028 और डी है 1128। इसका आंसर बी हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ऑप्शन ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ और डी है प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ। आर्यों का जो वैदिक धर्म आधारित था मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए महर्षि कपिल, बी महर्षि गौतम, सी महर्षि कणाद और डी महर्षि पतंजलि और ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध्य माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन ए ऋषि भारद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र और डी ऋषि गौतम रहुगण। इसका आंसर डी हो जाएगा, ऋषि गौतम रहुगण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह के समारोह पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन ए सूर्य सूक्त, बी पुरुष सूक्त, सी है दान स्तुति और डी है ऊर्ण सूत्र। इसका आंसर ये हो जाएगा सूर्य सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए बृहत संहिता, बी महाभारत, सी रामायण और डी मनुस्मृति। इसका आंसर भी हो जाएगा महाभारत। महाभारत को जो है सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि महाभारत सबसे बड़ा काव्य है भारत का। इस प्रकार इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन था। और इस प्रकार आप 2 वीडियो में पहला पार्ट और पार्ट 2 दोनों को मिला करके 116 क्वेश्चन कर लिया गया है। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।